हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वर्क की डेफिनेशन के साथ। तो वर्क इट इज़ said टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स और इट्स डिस्प्लेसमेंट इन इट्स own डायरेक्शन और स्टॉप अ बॉडी इन मोशन और चेंजेस द बॉडी शेप। या फिर इसकी डेफिनेशन लगा सकते हैं हम लोग, वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एज इट इज डिस्प्लेस्ड। मतलब क्या हुआ, वर्क किसे कहेंगे कि ये ट्रांसफर है एनर्जी का। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेस हो जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्क। या फिर इट इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन अ फोर्स और इट्स डिस्प्लेसमेंट इन इट्स आउन डायरेक्शन, कि फोर्स और उसकी डिस्प्लेसमेंट किसी उसी की डायरेक्शन में, और स्टॉप अ बॉडी इन द मोशन और चेंजेस द बॉडी शेप, या तो उस बॉडी को रोक दे या फिर उसकी शेप को चेंज कर दे, उसे हम क्या कहेंगे, वर्क। इन एसआई सिस्टम यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। एसआई सिस्टम में वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। जूल को हम कैसे लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। अब ये होती कैसे है वो भी देखेंगे हम लोग। तो पहले वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। या वर्क की डेफिनेशन भी इससे फॉर्मूले से बना सकते हो कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे एफ क्या हमारा फोर्स, डी क्या है डिस्प्लेसमेंट और डब्ल्यू क्या है वर्क डन। हमने ये भी पढ़ा है फॉर्मूला, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एम ए की वैल्यू इसमें पुट कर सकती हूँ मैं, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए डी। यानी इसको याद करने के लिए हम बोल सकते हैं कि वुमन इज इक्वल टू मैड। ठीक है। तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस की मीटर। तो इन सबको करो, किलोग्राम मीटर 2 बार है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। अब अगर आप लोगों को कोई बोले कि वर्क डन कब बोलोगे आप लोग, हमें ये तो पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए क्या करें, अगर मान लो मैं आप लोगों को बोलूं कि इस बुक को आप लोग फोर्स लगा के थोड़ा सा साइड में कर दो, कर सकते हो। इस बुक को मैंने फोर्स लगाया और इधर सरका दिया, क्या क्या है डिस्प्लेसमेंट हुई इतना, और हमने क्या किया था फोर्स, तो इसे क्या बोलेंगे, वर्क डन। यानी कि जहाँ पे फोर्स लगाने पे हमारा क्या हो, ऑब्जेक्ट या बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, यानी कि कुछ डिस्टेंस तक सरक जाए। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, ले लें अगर हम इस दीवार का। ठीक है। तो मैं ये बोलूँ कि आप लोगों को शाम तक इस दीवार पे काम करना है। ऐसा काम करना है कि इस पे ना तो कोई टूटे फूटने का काम हो, ना ये मशीन का यूज़ करना हो, ना ही कुछ इसमें ऐड करना है। ठीक है। और शाम को आके मैं तुम्हारे काम के तुम्हें पैसे दे दूंगी। तुम लोगों ने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स लगाने के बाद में ये दीवार तो सरकेगी नहीं, चाहे सुबह से शाम हो जाए। इंसान के हाथों से फोर्स लगाने से तो ये सरकने से रही। ठीक है। मैं शाम को आई तो तुम लोगों ने आके बोला कि हमने बहुत काम किया है तो हमें उस काम के पैसे दे दो। मैंने कहा ठीक है, पहले मैं काम देखूंगी तुम्हारा कि तुम लोगों ने कितना काम किया है। मैं यहाँ पे आई, दीवार देखी, उतनी की उसी पोजीशन में है, उसी पॉइंट पे है। ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को कहा कि तुमने काम क्या किया है। तुम लोग क्या कहोगे, सुबह से लेके शाम होगी हमने तो इस पे फोर्स लगा लगा के अपनी सारी जान निकाल दी। आप कह रहे हो कि कोई काम ही नहीं किया है। अब मैं तुम लोगों को क्या कहूँगी कि इसमें तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं है, इस दीवार ने तो कोई डिस्टेंस तय की ही नहीं है, तो तुम्हारा वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। यानी अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो तुम लोग उस पर चाहे कितना ही फोर्स लगा लो, ना तो इसकी शेप चेंज होएगी, ना ये डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्या है, वर्क डन ज़ीरो होगा। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। द फोर्स डेट बाइंड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। यानी कि वो फोर्स जो बाइंड करता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को किसी न्यूक्लियस के अंदर। जैसे हमारे घर में सबसे बड़े हैं हमारे पापा। ठीक है। तो हमारे पापा क्या हुए, वो फोर्स है
जो हम बच्चों को, पेरेंट्स को एक घर के अंदर बांध के रखे हुए हैं, फैमिली सब एक साथ रहना पसंद करेगी। वो पसंद तब होगी जब हम कोई ना कोई ऐसा पर्सन उस पर फोर्स करे कि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना स्टार्ट कर दें। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस ये सब क्या होते हैं, तो उसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, एटम है ना, सबसे छोटा से छोटा वो पार्ट होता है जिसके टुकड़े ना हो सके, पर इतनी तो कोई चीज़ है नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैंने टमाटर का यूज़ किया है। तो टमाटर से देखो, मान लो कि ये एक एटम है, ठीक है, और इसकी जो ये शेल है ना, बाहर की ये जो छिलका है, ये क्या हो गए, मान लो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा, जो इसके गुद्दा बोले या जो भी स्किन बोलो, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। उसके अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक तो न्यूट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन। ठीक है। तो न्यूट्रॉन मान लो कि ये जो बीज दिख रहे हैं, ये न्यूट्रॉन मान लो या फिर प्रोटॉन। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, टमाटर के अंदर पानी भी होता है, तो पानी को क्या मान लो आप लोग, अगर इसको न्यूट्रॉन मानना है बीज को, तो पानी को प्रोटॉन मान लो। ठीक है। और ये दोनों चीज़ें ये इस शेल के अंदर स्टोर होती है, जो पतली पतली स्किन सी होती है इनकी, ये इनके अंदर स्टोर होते हैं। तो वो क्या हो गए, न्यूक्लियस। यानी कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर स्टोर करके रखे या बाइंड करके रखे, उसे क्या बोलेंगे हम, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है। थैंक यू।